ओम साई राम सभी साई डिवोटी को। सबसे पहले मैं सुयासी जी को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, इसलिए कि वो रोज़ हमें साई संदेश सुनाती है। बाबा जी के आशीर्वाद से सुयासी जी के द्वारा हम संदेश सुनते हैं बाबा के लिए। तो उनके इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुयासी जी आपको। अ, वैसे तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है बाबा बाबा से रिलेटेड, बट अगर मैं सारा बोलने जाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। तो हम साई डिवोटी को तो ऐसे अनुभव होते ही रहते हैं। तो कुछ अनुभव है जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ अभी। पहले तो मैं बोलूँगी कि बाबा से मैं तो जुड़ी हुई हूँ, बहुत छोटे से ही जुड़ी हुई हूँ मैं बाबा से। बट ज़्यादा मैं क्लोज़ हो गई थी 2021 में, एंड 22 में तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हो गई थी बाबा से। तो जब मैं बाबा से क्लोज़ हुई तो बाबा से रिलेटेड बहुत एक्सपीरियंस, बहुत अनुभूति बाबा ने दी है अभी तक मुझे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे लिए, ऑब्वियसली सब साई डिवोटी के लिए, अगर बाबा अगर हमेशा आपके सपनों में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो बाबा हमेशा सपने में आते हैं मेरे। इसके लिए बाबा को बहुत 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 थैंक यू। दूसरा, मैं एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे, कुछ एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ। पहला तो ये बोलूँगी कि एक दिन का बात है, ये पिछले साल जून का ऐसा ही कुछ है, जून या जुलाई का बात है। मैं अपनी दीदी के घर गई हुई थी, तो वहाँ पर मैं नाइट स्टे की थी। तो वो उस दिन था सैटरडे। तो जनरली मेरा हैबिट है ना कि मैं, बाबा रोज़ नाइट में सिए आरती के बाद कौन सा कपड़ा पहनते हैं ना, मैं ये बहुत फॉलो करती हूँ। पता नहीं क्यों, मतलब मुझे ऐसा होता है। तो उस दिन ना बाबा सैटरडे को ना, बाबा जनरली पहनते हैं ब्लू, ब्लू कलर का बाबा कपड़ा पहनते हैं सैटरडे को। तो मतलब बाय द वे उसके बाद से ही मैं फॉलो ज़्यादा करने लगी, बाबा सेज आरती के बाद कौन सा कपड़ा, कौन सा कलर का कपड़ा पहन रहे हैं। तो उस दिन ना क्या होता है कि मैं रात में ऐसे बस बाबा के नाम करके ऐसे सोती हूँ जैसे, तो मैं सोई। तो रात में मैं सपना देखती हूँ ना कि मैं ब्लू कलर का एक कपड़ा पहनी हुई हूँ, एकदम सेम टू सेम ब्लू कलर का कपड़ा जो बाबा सैटरडे नाइट में पहनते हैं। तो मैं देखी, देखने के बाद ना, तो फिर मैं मतलब जब मैं सपना देख रही थी तो वो ऐसा लग रहा था कि अरे ये ब्लू कलर कितना डार्क है और कितना डीप है। मतलब मैं ना ऐसे जैसे अपना बदन का ही कपड़ा ऐसे ऐसे चेक कर रही कि इसका ब्लू कलर इतना डार्क है, इतना प्योर है, ऐसे करके। तो ऐसे मेरा सपना में आया। तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि बस ऐसे ही अचानक से मैं सुबह में ऐसे फेसबुक ऑन करती हूँ तो बाबा के एक तस्वीर आता है, वो अगले दिन वाले, मतलब सैटरडे नाइट का, बाबा के सेज आरती का ये कपड़ा। तो ना मुझे ये बाबा का वो गेटअप देख के लगा कि अरे ये ब्लू कलर मैं कहाँ देखी थी, अचानक से मेरे माइंड में स्ट्राइक किया। तो अचानक मुझे याद आया, अरे ये तो मैं रात में सपना देखी थी कि सेम ब्लू कलर का कपड़ा मैं पहनी हुई थी। यार मुझे इतना अच्छा लगा ना उस टाइम, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मत पूछो। बहुत अच्छा लगा उस दिन कि ऐसे बाबा एक ये अनुभूति दे गए, बहुत अच्छा लगा। दूसरा अनुभूति मैं ये बोलना चाहूँगी कि ना मैं एक बार ना ऑफिस में मैं बैठे बहुत सोच रही थी कि ये बाबा के लिए मैं अलग से खाना बनाकर बाबा को मैं परोसूंगी। मतलब ये मेरा डेली का एक रूटीन में मैं डाल रही थी कि सोच रही थी कि डेली का एक रूटीन बनाते हैं, बाबा के लिए अलग से जितना बर्तन वगैरह जो भी है वो परचेस करूँगी, करके बाबा को अलग से खाना बनाकर बाबा को पहले अर्पण करूँगी, फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो फिर ना मेरा माइंड में ये चल रहा था कि पता नहीं, मैं तो बोल रही हूँ लेकिन ये
कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, कि क्या हो मतलब अगर नहीं कर पाई, अगर सही से ऐसा मेरा मन में ना थोड़ा-सा ये हो रहा था कि हम कर पाएँगे या नहीं। मन तो बहुत हो रहा था कि ऐसे हम बाबा को सुबह शाम भोजन बना के बाबा को खिलाएँ, बाबा के लिए अलग से थाली परोसें। पर कहीं न कहीं मन में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं। तो फिर ऐसे बहुत सवाल आ रहा था मन में, पर बहुत डीप में चली गई थी मैं ये सोचते-सोचते। तो सडनली क्या होता ना, दूसरे वाले दिन मेरा साई संदेश आता है, जहाँ पे मुझे बाबा ने मैसेज थ्रू संदेश थ्रू मेरे को मैसेज दिए बाबा कि तुम जो सोच रही हो कि अलग से मेरे लिए खाना बनाओगी, खाना परोस के रखोगी, मुझे खिलाओगी, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ तुम करो, ये है कि जब भी तुम खाने बैठो, जो भी खाओ, मेरा नाम करके, मेरा शरण करके खाओ, तब मेरा खाना वहीं से हो जाएगा। तो मेरे को इतना अच्छा लगा ना, इतना अच्छा लगा कि हम क्या बोले। बहुत अच्छा लगा उस दिन कि हाँ, बाबा मेरे दिल के बात सुने और बाबा मैसेज थ्रू मेरे को रिप्लाई दिए। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला चीज़। दूसरा तीसरा मैं बोलना चाहूँगी, एक दिन का बात है, जब मैं दोपहर में संडे संडे को दोपहर में ऐसे सोई हुई थी। नहीं, मैं पहले ये बोलूँगी कि मैं ना एक बार क्या होता है ना, मैं बाबा से कुछ माँगी थी, ठीक है ना? लास्ट ईयर सितंबर का बात है, 2022। बाबा से ना मैं एक विश माँगी थी कि बाबा, मेरा 30th सितंबर को मेरा बर्थडे है, तो मैं बाबा से विश माँगी थी, बाबा 30th सितंबर तक ना मुझे ये विश चाहिए, मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए। बाबा से मैं माँगी थी, बाबा के पास बैठ कर के, मेरे घर का मंदिर है तो वहीं पे मैं बाबा से माँगी थी वो चीज़। तो बाबा, तो फिर ना मेरे को क्या हुआ कुछ दिन के बाद, मैं बोलकर छोड़ दी। 2-3 दिन बाद क्या होता ना, मेरे मन में आता कि अरे मैं क्यों बाबा से ऐसे पर्टिकुलरली कोई एक चीज़ माँग ली कि बाबा मेरे को ये चीज़ दो। क्यों ना मैं बाबा के ऊपर ही छोड़ दी, मतलब छोड़ देती हूँ कि बाबा आप मुझे कोई भी एक चीज़ दो अपने पसंद का। तो मैं फिर 2-3 दिन बाद फिर बाबा को फिर बोलती हूँ अपने घर के मंदिर में कि बाबा, उस दिन तो मैं ये विश आपसे माँगी थी, पर अभी वो कैंसल। आप अभी मुझे, आप अपने थ्रू जो भी दोगे, वो वो मुझे चाहिए। आप कुछ भी दे दो मुझे। तो ऐसे मैं बोल के छोड़ दी। तो एक दिन संडे क्या होता है ना, मैं सोई हुई थी दोपहर में, और मैं ना बाबा को बहुत सपना देखती हूँ। तो अ, उस दिन भी मैं बाबा को बहुत सपना देख रही थी, मतलब दोपहर में ना बाबा का ऐसा मूर्ति देख रही, बाबा का मंगल स्नान का ऐसा मूर्ति देख रही, मैं सपना में देख रही थी। बाबा का मूर्ति देख रही थी और मंगल स्नान ऐसे देख रही थी। मतलब सपना में ही देख रही थी कि मैं टीवी में देख रही हूँ कि बाबा का ऐसा स्नान हो रहा है। तो अचानक से ऐसे सपना देखते-देखते ना, तो फिर मैं सपना में अपने दी को बोल रही हूँ कि पता है दी, बाबा का ऐसा सपना, ऐसे मैं बोल रही, बोलते-बोलते कहीं से एक आवाज़ आया, स्वीटी, ऐसे करके। तो ना मेरा एकदम नींद खुल गया, वो आवाज़ से, इतना गहरा नींद में थे हम, वो आवाज़ से ना मेरा नींद खुल गया। उसके बाद नींद खुलने के बाद ना मैं इधर-उधर चारों ओर देखी, विंडो के पास, डोर के पास, सारा और देखी कि कौन आया, कोई कौन है जो मुझे बुलाया, जिसकी वज़ह से मेरा नींद खुला। मेरे को पता चला तब, ये मतलब मैं ये दिल से फ़ील कि वो बाबा थे जो मुझे ऐसे नाम से बुलाए, मेरा नाम स्वीटी है, ऐसे स्वीटी ऐसे करके। तो फिर ना मुझे इतना अच्छा तो लगा, तो मत पूछिए, अच्छा लगने से मैं तो पूरा रो पड़ी। मैं उस दिन मतलब बाबा के सामने बैठ के बहुत रोई कि बाबा, आप मेरे साथ हो, आप हर पल मेरे साथ हो, आप ये मतलब मेरे को फ़ील करवाए, इसके लिए थैंक यू सो मच, और क्या चाहिए मुझे। तो उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा था। 4th मैं ये बोलूँगी कि एक बार मैं ना सुबह के टाइम में बाबा का सपना देख रही थी, जहाँ पे मैं देख रही थी कि बाबा का एक मूर्ति देख रही थी। जहाँ पे मैं देख रही थी, बाबा का मूर्ति के ऊपर ना शिव जी को जो बेलपत्र हम लोग देते हैं ना, वो बेलपत्र था। तो वो बेलपत्र रखा हुआ है, फिर गणपति बप्पा को जो वो चढ़ता है ना, ग्रीन ग्रीन ग्रास, वो फिर बेलपत्र, ये सारा ना बाबा जी के सर माथा के ऊपर ऐसे रखे हुए थे। सपना में मैं देख रही थी। तो सुबह में देख रही थी वो सपना। तो उसी दिन सुबह में जब मैं यूट्यूब पे बाबा का लाइव दर्शन करी, मैं लाइव दर्शन करती हूँ यूट्यूब पे रोज़,
तो कभी कभी ऐसा होता है मिस, पर जनरली करती हूँ। तो उस दिन मैं देखी कि बाबा मतलब लाइफ में ही बाबा का सर पे बेल पत्र रखा हुआ है, जो मैं सुबह ही सपना में देखी। तो मैं आई वॉज शॉक्ड कि मैं इतना दिन से बाबा को लाइव दर्शन कर रही हूँ, पर कभी भी मैं नोटिस नहीं की, या फिर उसी दिन पहला दिन मतलब बाबा का सर पे रखा गया था, या फिर पहले से ही रख रहे होंगे, मैं नोटिस नहीं की। पर उस दिन ना मतलब मैं सडनली देखी बाबा, मतलब मेरे लिए उस दिन फर्स्ट था कि बाबा के सर पे हम देख रहे हैं वैसे बेल पत्र रखा हुआ है, जैसे हम सपना में देखे थे। तो ना मैं बहुत शॉक्ड हुई कि मैं रोज़ बाबा को देखती हूँ, पर आज मैं बाबा को देख रही हूँ, बाबा के सर पे बेल पत्र रखा हुआ है। इतना दिन से तो कभी हम देखे नहीं, और सपना में भी ऐसे ही था। तो ऐसे बेलपत्र बाबा के सर पे था। तो फिर मुझे मतलब बहुत शॉक्ड हुआ वो चीज़, मतलब ऐसे ही, मतलब बाबा मतलब अपना अनुभूति, अपना जो भी है, मतलब साई जो डिवोटी है अपना अनुभूति देते ही रहते हैं, अपना प्रेजेंस हमेशा वो साई भक्त को देते रहते हैं, सबको देते हैं। तो बस यही है, बाबा ऐसे ही है। आप बाबा से जितना जुड़ेंगे, जितना बाबा से प्यार करेंगे, उनको प्यार देंगे, बाबा भी आपको उससे डबल 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 से भी बहुत ज़्यादा ही देंगे। तो बाबा है ही इतने प्यारे। तो बस यही बोलूँगी। वैसे तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बस कुछ एक्सपीरियंस मैंने शेयर की। बाकी का मैं फिर कभी करूँगी। ओके, बाय। ओम साई राम सबको। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम sai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें, और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है, आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।